चलो ओके नाउ अब देखो पहला क्वेश्चन एक मैथ्स का टेस्ट होगा फिर उसके बाद में चलो दिस इज एक्सपेंड ओके -2x + 5x - 3z स्क्वायर एंड 154 है। देखो बात हो रही है और सीता को क्या चाहिए? अभी कोई ट्रीट नहीं मिलेगी, अभी पढ़ाई तुमको रोज ट्रीट ही चाहिए, हम कहाँ खर्च कर पाएंगे? आज रावण जलाने का दिन है, आज कुछ ट्रीट नहीं मिलेगी। दैट इज 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस हर्षिता को तो समझ में आता है अगर ये हंसती है, क्योंकि इसका नाम ही है हर्षी। लेकिन इसका क्यों हंसती है? Now that is 16xz। अब जरा देखो 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy। आप बोलिए क्यों? सेकंड भी एक है, सो 2x + 3y + 4z होल स्क्वायर 2x + 3y + 4z होल स्क्वायर सेकंड वाले में ना? हाँ सही है। ठीक है xz ओके क्या सर ये बुक वाला है, तो सर बुक वाले में क्या आंसर बताना है या फिर नहीं बताना? वो तो बता देता है। ओके that is factorized 64 27 144 कोई चीज नहीं है। 27 EQ 216 E square। सर फर्स्ट पार्ट में 5x हुआ 5 5 होगा। ओके नाउ factorize 27 y cube plus 125 z cube 64 n cube minus 373 n cube। That is without calculating 373 343 अब देखो विदाउट कैलकुलेटिंग फाइंड क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब इसको डिस्टर्ब नहीं करो, एग्जाम है एक बार उसका। नाउ पहला सवाल दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। हिमांशी नाम है ना? बोलो इसका एक्सप्रेशन बोलो। जस्मिता
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो अब इसमें रख दीजिए, तो इसके लिए लिख दीजिएगा यूजिंग। जब फार्मूला लिखा जाता है तो यूजिंग होता है। ओके, हाँ बोलो। अब चेक करो, दैट इज प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर। ओके, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, 2 इंटू पहला दूसरा, 2 इंटू दूसरा तीसरा और 2 इंटू, ठीक है। तो इसको लिखिए माइनस 2x स्क्वायर 5y स्क्वायर और 3z होल पर स्क्वायर लगाना, नहीं तो गलत माना जाएगा, और प्लस 2 इंटू पहला दूसरा। हिमांशी माइनस है, माइनस 3z। हिमांशी पहले का आंसर बताओ जरा, यहाँ क्या लिखा है? 2 देर लगाती हो आप, बोलो स्नेहा। माइनस 2x हाँ, प्लस 3y प्लस 5y। अरे चैप्टर 1 इसके ऊपर फार्मूला लिख दिया, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर, 2 पहला दूसरा, 2 दूसरा तीसरा, 2 तीसरा पहला। तुमको चैप्टर से क्या लेना देना बताओ, जैसा ऊपर लिखा है नियम। बताओ अगला, प्लस 5y हाँ और माइनस 3z। इतना ही बताना था। 2 5y माइनस 3z। अर्पित अगला बताइए। माइनस 3z हाँ माइनस 2। सही है, चलो इंद्र जी जरा कैलकुलेट करके बताइए। सर 4x स्क्वायर हाँ प्लस 25y स्क्वायर हाँ प्लस 9z स्क्वायर प्लस प्लस क्या बोल रहा? माइनस हाँ बोलो। 20xy। 20xy। अभी ये जब सारे सवाल करा देंगे इसको, इसका टेस्ट होगा। इसका बताओ। सर माइनस 30yz 30yz। इसका बताओ। हाँ बोलो। 2 3 जा 6 और 6 2 जा, कल तो कितना आंसर आया? हाँ बोलो, इससे देखो बुक है, हाँ बोलो। माइनस 12xyz माइनस क्या बोल रहा है तुम? 2 माइनस है तो प्लस 12 12zx। 12 जब एक ही बात है, exact, सही है। चलो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या है? 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 स्क्वायर। निष्का बताइए। आप बताओ। प्लस ब्रैकेट में माइनस 1 अगला प्लस प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू ब्रैकेट में माइनस 1/2। 1/2 आगे जस्मिता आगे बोलो। ये बोलो अब, जैसे दूसरा तीसरा उसी को। अब बोलो। हाँ और 2 इंटू 1 और 1/4। सही है। चलो जस्मिता बताती जाओ सारा। और नेक्स्ट चलो आप बताओ। प्लस हाँ। 4 स्क्वायर नेक्स्ट ये सब कट जाएंगे, प्रोडक्ट में कट गया। अब बोलो। माइनस हाँ श्रेया बता। माइनस 9/4 ठीक है आगे बताओ। माइनस 1b यहाँ पे चलो माइनस भी हो गया। आगे बोलो। प्लस 1/2 ठीक है ये भी अच्छा किया। 1/2 है। सेकंड क्वेश्चन देखो।
सेकंड में फैक्टराइज करना है, यही आइडेंटिटी लगेगी। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। क्या इंद्रजीत आप बताएंगे कि x के कहीं भी आने से निगेटिव आ रहा है या y के कहीं भी आने से या z के कहीं भी आने सर z के आने से से? z के आने से तो z यहाँ निगेटिव रखेगा, बाकी अगला स्टेप बताइए। सर अगला स्टेप समथिंग है 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 8z होल स्क्वायर अभी तो आपने कहा इसकी निगेटिव माइनस 8z होल स्क्वायर माइनस 8, फिर क्या बोल रहे हैं 64 करना है क्या? फिर 4z होल स्क्वायर। अगला बताइए। 2 हाँ 2x 2 इंटू 2x 3y 3y। अभिषेक अगला बोलो। प्लस 2 3y इंटू माइनस 4 माइनस 4z। नेक्स्ट बोलिए। प्लस 2 इंटू माइनस 4 इंटू 2x इंटू 2x। अर्पित अगला स्टेप बोलो। 2x plus 3y minus 4z होल स्क्वायर अब अगले स्टेप में ये हटा देना, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। अदिति अगला स्टेप। Sir, 2x plus 3y minus 4z, and in second bracket 2x plus 3y minus 4z. ठीक है। B पार्ट, so that is equals to 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस 8xz। तो मानसी, क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ क्या लिख दें और किसके आने से सब जगह निगेटिव हो गया? चेक करो जरा, कहाँ हुआ निगेटिव? श्रेया x x यहाँ और x यहाँ, आप ठीक बता रहे हैं। अब इसे क्या लिख दें? अच्छा, माइनस रूट 2x का अगर स्क्वायर लिख दिया जाए तो वो 2 ही माना जाए, क्योंकि स्क्वायर आने से। अगला बोलो। अब आप देखो, ये मुझे बताओ 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 कितना होगा? 2 2 जा 4 और रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, तो 8 आ जाएगा कि नहीं? वास्तव में 8 और कुछ नहीं है, ये 2 रूट 2 का स्क्वायर। तो अब हम इसे क्या लिख रहे हैं? तो 2 रूट 2 z का स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई? हिमांगी अगला स्टेप बताओ। बोलो हिमांशी ना, बोलो। ये बताओ, इस वाले को बताओ। हर्षिता प्लस, पहले 2 तो बोलो, वहां से देखो कौन बोला। 2 माइनस रूट 2x पहला, 2 इंटू पहला। क्या इससे वही चीज आ जाएगी माइनस 2 रूट 2xy? तो हाँ आ जाएगी। हिमांशी एक और ट्राई करो इसके बारे में। 2 इंटू दूसरा तीसरा, चलो इधर उधर हो जाओ थोड़ा। कोई बात नहीं, लक्षिता आप बोलो। सर 2 हाँ into y हाँ into 2z 2 रूट 2z। देखो वही लिख रहा हूँ, 2 दूसरा तीसरा, 2 पहला दूसरा, 2 तीसरा पहला। सही? एक और बोलो लक्षिता। सर 2 into root 2z minus root 2x रूट 2z, क्योंकि 2 रूट 2z, 2 रूट 2z और क्या? minus 2x।
क्यों माइनस रूट 2x नहीं Minus root 2. सही है अगला स्टेप बोलो सर माइनस रूट 2x होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निष्का बोलो अगला स्टेप हाँ हाँ सही है माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z का होल स्क्वायर और फिर आगे क्या लिख लिया जाएगा चलो अब अगला क्वेश्चन देखो दैट इज 99 क्यूब तो 99 का क्यूब देखो ओके 99 क्यूब इंद्रजीत क्या लिखे 99 क्यूब So 100 minus 1 whole cube. 100 माइनस 1 होल क्यूब तो आप मुझे बताइए कि x माइनस वाई होल क्यूब का क्या फार्मूला है So x cube minus y cube minus 3x square y plus वैसे भी लिख सकते हो तो ये भी ठीक है ये वाला जानते हो कोई बात नहीं दूसरा वाला जानते हो माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy square. ये जानते हो ना यही दूसरा इसके आगे लिख लेना यूजिंग तो अब मैं क्या लिखूं बोलो 100 माइनस 1 क्यूब जरा बताइए इंद्रजीत 100 cube हाँ minus 1 cube हाँ minus 300 square हाँ into 1 और plus 3 into 100 into 1 square. सही है चलो 100 का क्यूब हिमांशी सही है 1000000 अच्छा ये कितना होगा और 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ कितना आ जाएगा ठीक है इतनी बात हो गई अब देखो प्लस वाले को प्लस वाले से जोड़ो और माइनस वाले को माइनस वाले से तो यहाँ पे 300 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा सही है वही चीज देखिए देखो 300 इसमें जोड़ो यहाँ 1 जुड़ जाएगा सही है तो अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो देखो सब तुम्हारी सुविधा के लिखा है मानसी अब तुम्हें बस सब्ट्रैक्ट ही करना है बताओ यहाँ क्या लिखे अच्छा जानती हो तुम भी बोलो हाँ हाँ 7 हाँ 9 आगे देखो 970299 चलो नेक्स्ट इज 100 क्यूब 102 क्यूब तो इसको मैंने लिख दिया है 100 प्लस 2 का क्यूब और यूजिंग x प्लस वाई क्यूब का फार्मूला जस्मिता x cube y cube plus 3x square plus 3x ये अच्छा लगेगा। x square y हम्म? so x square y plus 3x सही है। चलो तो अब हमने इसको यूज कर लिया है तो आप बस मुझे वैल्यू बताते जाइए plus 2 plus 300 का square उसको बोलो ये कितना है बोलो 6 ये तो आपको ठीक होता है इसको भी बताओ
ये लगा दे हैं 60,000. उसी को बताने दो ये बोलो अब देखो ये सारा हो गया अब इसको जोड़ दो 1 6 जीरो ये लगाओ 4 जीरो के साथ 60,000 फिर 1200 और 8 तो 8021601 तो कितना आ जाएगा 1061208 अगला देखो नेक्स्ट इज फैक्टराइज तो फैक्टराइज में क्या है 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर तो आयुष इसे क्या क्या लिखे जरा बताइए तो सर 4a होल क्यूब माइनस 3b माइनस 3b होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a होल स्क्वायर 4a होल स्क्वायर इंटू 3b लिख तो वही चीज आ जाएगी क्योंकि 16 और 9 जा कितना होता है 3 जा 9 69 जा 144 होता है वही आ जाएगा कि नहीं अगला बताओ प्लस 3 इंटू 4a 4a इंटू 3b होल स्क्वायर b होल पे स्क्वायर लगाना सिर्फ b पे ना लगा दो पूरे पर तभी पूरे माना जाएगा अब ये चीज इससे मिला लो वो जो पहला वाला फार्मूला बिल्कुल वही मिल रहा है पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब माइनस 3 पहला स्क्वायर दूसरा और प्लस 3 पहला दूसरा स्क्वायर वही हो गया तो जब ये चीज हमारे पास है तो क्या ये लिख सकते हैं तो बताओ हम क्या लिख दें 4a माइनस 4a माइनस 3b का होल क्यूब आगे क्या लिख दें 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b सर जो इस वाले क्वेश्चन हम लोग कॉमन ही ले सकते हैं इसमें कॉमन तो कहीं आ ही नहीं सकता सर मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3 इन ब्रैकेट a माइनस b वो कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं दोनों में से जो आइडेंटिटी लिखोगे वही चल जाएगा अब देखो जो सवाल करेंगे उसकी आइडेंटिटी भी लिखेंगे आप ओके अब एग्जाम है तो उसके हिसाब से तैयारी करेंगे b दैट इज 27p क्यूब माइनस 216 माइनस 9/2 p स्क्वायर 1/4 p स्नेहा बोलो बोलो कुछ तो बोलो चुप रहने से क्या होगा नहीं कोई बात नहीं है आप बोलो बेटा नूरे मुजस्सम बोलो इसका तो बोलो कोई बात मयम 3b क्यूब माइनस 1/6 3p क्यूब आप निहायत ही शरीफ मालूम होते हैं तभी नहीं बोल रहे हैं अगला बोलो सर 1/6 का होल क्यूब माइनस हाँ माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3b स्क्वायर 3p इंटू 1/6 और 1/6 अगला बोलो प्लस 3 इंटू 3b 1/6 प्लस 4 3p और 1 ये ना सही है चलो अगला बोलो सर 3b माइनस 1/6 का होल क्यूब हाँ अगला इतना अफोर्ड नहीं कर सकते उसके साथ तुम लोग मत अभी एग्जाम है उसका ठीक है ओके मानसी से ही पूछ लेते हैं ये सरल क्वेश्चन है मानसी बता भी देगी चलो मानसी
27y³ प्लस 125z³। अगला स्टेप बताइए। 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। तो आप मुझे बताएंगे क्या कि a³ प्लस b³ का क्या फार्मूला है? आप दिमाग लगा नहीं है, तो ऐसे ही बता दिया जाता। बोलो जसमीता, देखो कितना अच्छा बता देती है। सर a plus b हाँ, into a square minus ab plus b square. प्लस b²। तो अब हमने इसको यूज कर लिया और हमारे पास क्या है? 3y प्लस 5z का क्यूब, 3y का क्यूब और क्या है? 5z का क्यूब। तो पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, इस पहला प्लस दूसरा, पहले का स्क्वायर प्लस पहला, दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर, माइनस पहले। करो इसका, हाँ करो, सर 3y plus 5z हाँ 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y 5z प्लस 5z। चलो, इतनी बात समझ आ गई। अब अगला भी स्टेप बताइए जसमीता। सर 9 होल फिर से होल लगा देंगे तो चमत्कारी लड़की है। होल लगा दिया और कोई अगर फिर से करेगा फिर होल लगा दे। जब तुमको होल तोड़ना है तो तुम होल तोड़ के फिर से होल लगा देंगे। 9y²। अगला बोलो। यही इसका आंसर है। अब एक मानसी से भी पूछ रहे थे, तो मानसी कहेगी हमसे तो पूछते ही नहीं है। चलो 64m³ माइनस 343m³। बोले मानसी। 4m का होल क्यूब माइनस 7m का होल क्यूब। तो क्या मानसी आप मुझे बताएंगी कि x³ माइनस y³ का क्या फार्मूला है? हाँ, लक्षिता बताना होगा। x plus x minus y हाँ x square हाँ, plus xy plus y square. चलो। अब हमारे पास है 4m³ और माइनस 7m³। हिमांशी बताओ। Sir, 4m हाँ minus 7m 4m का square whole square 4m का होल स्क्वायर। plus बात नहीं करो। 4m हाँ। into 7m 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 का whole square. इतनी बात हो गई। तो 4m माइनस 7m और दैट इज 16m² प्लस 28mn प्लस 49n²। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन में मयंक हमें एक आइडेंटिटी लगानी है। क्या आप मुझे वो आइडेंटिटी स्टेट करके बता सकते हैं? व्योम। Sir, if x plus y plus z equals to 0, then x³ plus y³ plus z² equals to 3xyz. ठीक है। नाउ अब देखो, तो 6th क्वेश्चन में इन्होंने बताया कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन इसने यहाँ रिपीट करना क्या बोला इन्होंने? सिर्फ तुम बैठी रहती बताती नहीं है। बोलो बोलो अदिति। Sir, then x³ plus y³ plus z³ equals to 3xyz. तुमको ये तो पिछली क्लास में भी इसने यहाँ बताया था, फिर रिवाइज करके नहीं आती हो। चलो कोई बात नहीं, इस बार बताना। तो अब हमें ये दिया गया है, ठीक है। तो अब हम ये मान लें
कि नाउ ये हमें पूछा गया, देखो नाउ -12 + 7 + 5 कितना होता है, जरा जोड़ो। 0 आ गया, तो तीनों का सम अगर 0 हो जाए x y z, देन इनका क्यूब का क्या फार्मूला होगा? तो हमें क्यूब नहीं करना होगा। अगर इन तीनों का सम 0 आ जाए तो इनके क्यूब की वैल्यू 3 इंटू पहला दूसरा तीसरा होगी। ऊपर लिखा दैट इज 3 इंटू नूर क्या लिखे बोलो यहाँ पे, एक्स ही वाई पे लगे होंगे, कोई बात नहीं। चलो बी पार्ट देखो, बी पार्ट में भी यही है, 28 क्यूब -15 क्यूब और ±13 का क्यूब। तो इसमें लिखो, ये हमें पता करना है, एक बार इसकी जांच कर लें कि क्या इनका सम क्या है। दिस इज 28 -15 -13, दैट इज 28 -28, जो कि 0 होता है। इसलिए इनके क्यूब की क्या वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू पहला इंटू दूसरा और इंटू तीसरा। आदित्य इसकी वैल्यू बताइए। मल्टीप्लाई नहीं किया, चलो 28 लिख लेते हैं, इसको -30 लिखो और 30 से जरा 13 को करो, सो -390। अब करो, नहीं ये 30 नहीं होगा, तो करना ही पड़ेगा, ये पलट कर रही है, करने दो। कितना है 163 तो वो नहीं 80 में 16380। छह क्वेश्चन है, 5.5 नंबर लाने वाले को भी करो सारे सवाल। अच्छा ये वाला ये ना, ये प्लस नहीं लगाई थी, माइनस लगाई थी, वैसे भाई मैं इसी भी करना ही वाला था। सवाल में क्या है, ये अलग-अलग लिख लिया, फिर से आइडेंटिटी बता, फिर से बताओ। चलो नहीं वो भी चलता रहेगा, अच्छी बात नहीं है। Okay. चलो वेपराइजेशन, that is conversion of liquid into gas, is vaporization. Boiling, bulk vaporization, of liquid is boiling. It occurs at constant temperature. Evaporation, surfacial vaporization of surfacial vaporization of liquid is called
इवेपोरेशन, ठीक है, इसे इवेपोरेशन कहेंगे। एंड अब देखिए, इट अकर्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है। आगे देखो, in the meaning of vaporization, in the meaning of evaporation, दोनों का एक ही है, हिंदी में कोई वो नहीं है। आगे देखो कि जो वेपराइजेशन है वो दो तरीके का होता है। वेपराइजेशन या तो बॉइलिंग हो सकता है या फिर तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन, जब इसको पूरे में बबल्स उठने लगे, बल्क वेपराइजेशन, यहाँ से बेस से बबल उठने लगे, तो उसको कह देना बॉइलिंग। और जब सरफेस से ही पानी उड़े तो उसे क्या कहोगे? बोलो, समझ में आ गई बात? अगला अब देखो, दैट इज फ्यूजन, कन्वर्जन ऑफ solid into liquid, temperature, Lakshita, temperature, बोलो। Sir, degree of hotness of the water. कोई बॉडी कितनी गर्म है, इससे क्या पता चलता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ हॉटनेस ऑफ दैट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्योर सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच कंटेन्स only one kind of particle। अब वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल है ग्लूकोज, वाटर, कॉपर, ये सब एलिमेंट, दोस प्योर सब्सटेंस having, हिमांशी सेंटेंस कंप्लीट करो, those pure substance having, स्नेहा, One kind of atom. one kind of atoms, one kind of atoms। कुछ बताइए जरा एलिमेंट एक दो के नाम। O2, और एक दो और बताओ। H2, ठीक है, कॉपर हो सकता है कि नहीं हो सकता? O7, हो सकता है। कितने तरीके के एलिमेंट्स हो सकते हैं? नहीं, हाँ सर एक सौ ठीक है, एलिमेंट हो गए। अब अगला देखो, कंपाउंड, हर्षिता, कंपाउंड, so 18 बोलो। बहुत समझदार निकली। टू और मोर एलिमेंट्स, जैसा कि हर्षिता ने बताया, मोर एलिमेंट्स व्हेन केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो है तो भाई मास भी लिख सकते हो, क्योंकि अगले चैप्टर में तो भाई मास भी था। फॉर्म कंपाउंड, किसी कंपाउंड का नाम बताओ निष्ठा। अगला देखो, कंपाउंड दैट इज एलॉय। मानसी, बोलो, तुम हिंदी
हिंदी में बोल सकती हो। दो या दो से अधिक धातुओं तथा अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। बोल दो, हिंदी आसान रहेगी। बताओ। फारसी में बोल दो, जिंदगी क्या है अनासिर का ज़ुहूर तरकीब, मौत क्या है नियज़ां का परेशान होना। बोल दो, या इंग्लिश में बोलो। चलो, alloy मुझे रुतबे गम बताना पड़ेगा, अगर मेरे पीछे जमाना पड़ेगा। बहुत दूर आए थे तेरी तलब में, अब बहुत दूर अब हमको जाना पड़ेगा। ये बहुत दूर निकल आई हैं, अब इनको एग्जाम तक के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रहे। एलॉय, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड मेटल्स और नॉन मेटल। मेटल का किसके साथ? मेटल्स एंड मेटल्स, या फिर उसके साथ नॉन मेटल्स। फॉर्म एलॉय। इसका किन्हीं दो एलॉय के नाम बताओ। आप बोलो। और मेरी बदनामी करा दोगे जहाँ जाओ। चलो, मिक्सचर। मिक्सचर बोलो पलक। When two or more different kinds of pure substance are mixed together, non-reacting substance When two or more, in varied proportion. ठीक है, नॉन रिएक्टिंग प्योर सब्सटेंस। लिखा कुछ? क्या लिखा? अच्छा, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग प्योर substances are mixed in varying composition. Formed mixture. जस्मिता, मिक्सचर का एग्जांपल दो। इतने सारे हैं, उसमें तुम्हें सोचना पड़ता। चलो, मेटल ऑयल। आयुष, Sir, metalloids will have the properties of metal and non-metal. ठीक है, those elements having properties of metals and non-metals। ध्यान दीजिए कि मैटर दो तरीके के होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। पदार्थ के दो भाग हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। प्योर सब्सटेंस कितने तरीके होते हैं? कौन कौन से? एलिमेंट एंड कंपाउंड। जबकि ये कितने तरीके के होते हैं? तो दैट इज होमोजीनियस और हेटेरो। एलिमेंट तीन तरीके के हैं, मेटल, नॉन मेटल, अदिति 7 मेटल्स के नाम बताओ। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोलिनियम। देखो तुम ऐसे मत बताओ, वो हंस रही है, कह रही सातवां बताने। तो बच्चे हंस रहे तुम्हारे पर, हंसे जा रही है, कह रही सातवां नहीं आता उसको। देख लो, हंसी करा दो।
वो जीनियस है, वो अपने फील्ड की जीनियस है, सुपरस्टार। हाँ सही तुम अपने फील्ड की क्या निकली। अगर एक बच्चे हंसे, लाइट सेक्शन अगर हंसता है तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सरे बाजार हंस रही है हम लोग। देखो कोलिनियम भी बताता है, अच्छा ही बताता। चलो कोई बात। अब जरा देखो ये मेटलॉइड को जब डिफाइन करोगे तो दोज एलिमेंट्स। अब अगर हमसे कोई क्या कंपाउंड तो दोज प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट को करो तो जब प्योर सब्सटेंस को करो तो दैट इज काइंड ऑफ मैटर। मिक्सचर काइंड ऑफ मैटर। बोलो बात समझाई। होमोजीनियस मिक्सचर है तो इसमें आए। बोलो बात समझा गई। चलो तो अब हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, मेटलॉइड तक पहुँच चुके हैं जिसका होमोजीनियस मिक्सचर को फाइंड करो। आप बोलो। mixtures which are होमोजीनियस अब उसको बोलना पड़ेगा ना। mixtures which are like stable. आप बोलो। Mixtures which are uniform. ये कंपोजिशन बोलो। होमोजीनियस मिक्सचर थर्ड क्वेश्चन। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? समांगी मिश्रण क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर दोज मिक्सचर अभिषेक which have बोलो which have uniform composition हिमांशी टिंडाल इफेक्ट बताओ क्या होता है? बोलो। लाइट दिखाई पड़ जाए, अगर टॉर्च डालो तो लाइट दिखाई पड़ जाए। सही है। सो टिंडाल इफेक्ट ये ठीक है। दो सब्सटेंस which scatter light gives Tyndall effect. Those they show path of light. Na? Those substance which scatter light and show those substance shows path of light gives Tyndall effect. अगला देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन लक्ष्यता। व्हाट डज इट मीन बाय संतृप्त विलयन? बोलो। हाँ A solution in which no more solute can be added at the given temperature. रिपीट करो आयुष। Sir, a solution in which no more solute can be added at a given temperature. यानी और ज्यादा ना किया जा सके, डालते जाओ 34 ग्राम नमक डाल दोगे 100 ग्राम पानी, फिर और नहीं डालते, घुलेगा नहीं, है ना? इसमें तो temperature भी vary करता है. हाँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो द सॉल्यूशन in which no more solute can be added at given temperature. For example, 34 gram NaCl dissolved in 100 gram of water at 25 degrees Celsius. ठीक है, 34 gram per saturated solution concentration that is known amount of solute present in known amount of solvent or solution, उसको सांद्रता कहते हैं, concentration. known amount of solute present in known amount of solvent या फिर
solution. It is expressed as, ये तीन तरीके से एक्सप्रेस होती है, mass by mass percentage, mass by volume percentage and volume by volume percentage. अगला देखो, solvent, that is the component of solution which is present in larger amount. The component of solution which is विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो विलायक कहलाता है। सर इसमें एक भी तो बोलना चाहिए कि इसमें सॉल्यूट ऐड होगी, तो फिर अगर बहुत सारी चीनी मिलाएंगे उससे अगर पानी मिलाएंगे तब तो फिर जो चीनी होगी वही होगी सॉल्वेंट। बहुत चीनी नहीं मिल सकती। सर मतलब बहुत सारी चीनी में थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तो वहाँ पे सॉल्वेंट क्या और सॉल्यूट क्या है? जो उस समय सॉल्यूट चीनी हो जाएगी और सॉल्वेंट पानी। हाँ तो जैसे ये तो बोल और एक में चीनी सॉल्यूट है, अगर मिल जाए तो, लेकिन मिलेगा नहीं। बहुत सारी चीनी में पानी मिलाओगे तो सोल्यूशन बनेगा ही नहीं, पार्टिकल नैनोमीटर। थोड़ा सा भी जो मिलेगा, थोड़ा सा तुम मिलाओगी ना तो जो थोड़ा मिलेगा वो जो बीच की चाशनी बन जाएगी, सब चीनी हटा लेना, तो उसमें भी जो चीनी मिलेगी वो 34 ग्राम चीनी इन 100 ग्राम वाटर ही मिलेगी। सर मतलब इसमें फिर ऐड तो करना समझ बात, इतनी बड़ी तुम कह रहे हो कि कटोरी में थोड़ा सा पानी मिला लें, लेकिन जब पानी मिलाओगी तो आपको मालूम है कि जो सॉल्ट होते हैं या चीनी होती है वो 30 से 35 ग्राम ही पर 100 ग्राम मिल पाती है। वो सॉल्युबिलिटी एक चार्ट दिया है तुम्हारे में, जो वो कौन से प्रतिज्ञा का भी किसका साल्ट नहीं, वो नहीं दिया जो कुछ प्रज्ञा वाला, तो उसमें हमेशा जो भी है जो ज़्यादा मात्रा में है, इसमें तुम ज़्यादा मात्रा में किसे मान रहे हो? नहीं मान रहे हो, वो तो अनडिजॉल्व्ड है, वो होमोजीनियस है ही नहीं। क्या रखी होने को तुम सब वो मान रहे हो कि रखा तो है, और वो नैनोमीटर है क्या? इतने बड़े बड़े को तुम नैनोमीटर मान रहे हो। पहली बात, सोल्यूशन होने के लिए ही उन्हें नैनोमीटर होना चाहिए, पहले घुलना चाहिए, ये तो घुले ही नहीं है। वो जो बीज का सिरप बन सका है वही होमोजीनियस है, उसमें भी 30 ग्राम या 34 ग्राम ही चीनी घुल सकती है। गुड बात समझ आई? सब छोटे होने के बावजूद वो सॉल्वेंट जो छोटा है, अब जितना बीच में जो सिरप बन गया ना, थोड़ा सा ज़्यादा में भी मिलाया, लेकिन जो बीज का सिरप बना उसमें सिरप में चीनी हुई सॉल्यूट और पानी का सॉल्यूट। पानी हमेशा ज़्यादा ही होगा क्योंकि एक चीनी को 6 पानी घेरते हैं, ये नियम है। एक NaCl को 6, तो हमेशा पानी ज़्यादा ही होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पानी को चीनी घेरे। वो जब सॉल्युबिलिटी होती ना, चीनी पानी के द्वारा घेरा जाए, तो इसलिए 30-32 ग्राम ज्यादा कोई मिल ही नहीं सकती। तो क्या लिखते बताओ? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट, बट दैट इज नॉट द इशू। इधर देखो, अगर तुमने मान लीजिए 90 ग्राम वाटर में 1 चम्मच विस्की मिला दी, तो बोलो विस्की सॉल्यूट है कि पानी? जो आपने डाला है विस्की और पानी है। जो ज़्यादा हो, दो लिक्विड भी मिलाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो भी मिलाया जाए। कभी तो तुमने ये नाम सुना है बाइनरी सोल्यूशन, ट्राइनरी सोल्यूशन? सर बाइनरी दो ही होता है। बाइनरी दो ही हो जाए, which is lesser in amount. It does not mean that what is the phase of it. Which is larger in amount is solvent, और वही मीडियम को डिटरमाइन करेगा। मोस्टली द मीडियम ऑफ सॉल्वेंट इज द मीडियम ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो क्या लिखने बताओ? विच इज ए लार्जर इन अमाउंट। ओके, अब मुझे ये बता दो, ये जो हमारे चारों तरफ एयर है, इसमें सॉल्वेंट क्या है? सर N2O2 एक बोलो, N2, और बाकी सॉल्यूट है। सही? जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन में तुम खाना खाती हो, उसमें बोलो लोहा सॉल्वेंट है कि दैट इज कार्बन, जो 0.5 ग्राम मिलाया गया।
कार्बन, सिर्फ लोहे में 0.5 ग्राम कार्बन मिला के पिघला लो, स्टेनलेस स्टील, जंग रहित लोहा, नाम ही रख दिया। अब पानी पियो उसमें, स्टेनलेस जंग रहित लोहा। नहीं, आगे देखो, एलॉय, एलॉय में बस थोड़ा सा कार्बन, कोयला मिला दिया और लोहे को मिला दिया चम्मच से, स्टील बन गई, बर्तन बना के बेचो। नहीं? आगे देखो, कोलॉइडल सॉल्यूशन, अर्षिता ठीक है, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हमने बताया ना फ्लो चार्ट, उसके ऊपर वाले का नाम दिया जाता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के तो दो पार्ट हैं, कोलाइडल। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच साइज ऑफ पार्टिकल इज, जसमिता सेंटेंस पूरा करो, 1 नैनोमीटर 2000 नैनोमीटर। एक एग्जांपल भी दो। बड़ी देर लगाती हो, आप बोलो। हाँ, डेटॉल। आगे देखो, सस्पेंशन, मानसी, सस्पेंशन, निलंबन की परिभाषा दीजिए। सही है, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच साइज ऑफ पार्टिकल is more than 1000 नैनोमीटर। हिमांशी, क्या आप मुझे बताएंगी होमोजीनियस मिक्सचर टिंडल इफेक्ट देते हैं कि हेट्रोजीनियस? आप मुझे बताइए, कोलाइड्स टिंडल इफेक्ट देते हैं कि सस्पेंशन? बहुत जानती हो, आप बोलो। इंद्रजीत, आयुष, आप बताओ बेटा। हाँ, अभिषेक, क्योंकि दोनों ही हेट्रोजीनियस है। वास्तव में फ्लो चार्ट में तुमने नहीं देखा था अभी हिमांशी, हेट्रोजीनियस में ही तो कोलाइडल सस्पेंशन आएंगे, वो हमने लिखा नहीं, पूरा नहीं किया। हेट्रोजीनियस में और आगे बढ़ाओगे तो उसमें कौन कौन से आएंगे? एंड कोलाइडल। तो जब हेट्रोजीनियस बोल रही तो दोनों तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। फिर चलो, अब आगे की बात होती है इंद्रजीत, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बोलो आयुष। The properties which can be known without chemical reaction. हाँ, the properties which can be determined without chemical change. Arpit, what is chemical properties? बोलो, देर लगा रहे हो। Arpit, those properties which can be determined only after chemical change. अर्शिता, एक फिजिकल प्रॉपर्टी का एग्जांपल दो, एक केमिकल का। निष्का, दैट इज, जैसा इन्होंने बताया एग्जांपल में, मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या मेल्टिंग पॉइंट किसी का निकालना है तो वो बदल तो नहीं जाएगा, मेल्ट कर लो, टेम्परेचर ले लो। ये बताओ किसकी? बर्निंग कंबशन। ओके,
अगला देखो, केमिकल चेंज, those changes which are irreversible in nature, वापस ना जा सके, तो उसे क्या कहेंगे? जरा चेक करो कि हमने व्योम, मान लीजिए हमने आइस से हीट करके वाटर बना लिया और वाटर को कूल करके आइस बना लिया, तो ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? तो ये फिजिकल चेंज हो गया। लेकिन अगर मैंने पेपर है और उससे पेपर ऐश बना लिया, पेपर की राख, तो क्या वापस तुम पेपर बना पाओगे? सो दोज changes which are irreversible in nature are called chemical change. For example क्या है? Burning of coal, कोयले का जलना। Now अब देखो पूछा जा रहा है मास बाय मास परसेंटेज, और आपको दिया क्या जा रहा है? 40 ग्राम NaCl है और 320 ग्राम वाटर मिलाया गया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन, तो 40 ग्राम NaCl प्लस 320 ग्राम वाटर गिव्स कितना सोल्यूशन दे देगा मानसी? 360 ग्राम सॉल्ट सॉल्यूशन, जबकि ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। क्या मानसी आप मुझे बताएंगे कि मास बाय मास परसेंटेज की वो फॉर्मूला क्या है? तुम तो अच्छा बता, तुम बोलो जैसे क्या शाही नेचर की हो क्या? हाँ जी बता दो। इसका नाम हर्षिता है इसीलिए बता रहा हूँ। सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सही है? वैल्यू पुट करो। सॉल्यूशन तो 360 है ना, 360 into 100, इससे ये कट गया, इससे 9 आया, अर्पित डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 11.1% वेट बाई वेट। वो ऐसे लिखते हैं वेट बाई वेट। अब केमिस्ट्री जो है ना वो पुराने लोगों ने जिसने बना दी, एल्केमी ने बनाई है, उसी ने लिख दिया। ज़्यादा हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते, उसी पे चलते हैं, ठीक है? अब देखो पानी भी दिक्कत है। देखो 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड कितने में डाला गया बोलो? 36 ग्राम NaCl in 100 ग्राम वाटर गिव्स, इंद्रजीत सेंटेंस पूरा करो। अभिषेक 136 ग्राम सॉल्ट सॉल्यूशन, तो मास बाय मास परसेंटेज क्या हुआ? फार्मूला ये लिख लोगे आप, बस वैल्यू बता दो। 36 into 100, जरा इसको कट करो 4 से। 4 9 या 36, 4 3 या 12, 4 4 या 36, और कटेगा कि नहीं? चलो 4 3 12 4 4 16, दैट इज 900 अपॉन 34। 2 से और कट कर लो, 450 बाई 17। अब और कट करो, 17 2 या 34, 450, तो 17 2 या 1 17 छक्का 102, फिर 8 26% मास बाई मास है, वेट बाई वेट, ठीक है? जो लिखना हो हम लिख देना एक ही बार। चलो हैं?
293 वो इसलिए क्योंकि अलग सैचुरेटेड सोल्यूशन पे सवाल है ना। इन चारों में से कोई 2 सवाल करो और ये 2 सवाल। ब्रैकेट में चलो 4 सवाल करने, लास्ट के 2 सवाल कंपलसरी हैं। हो गया, पूरा हो गया, करना ही देना। चलो ठीक है, एक और, ओके, ये लो।